हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर का जो बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसमें यूनिट 2 पढ़ेंगे। यूनिट 2 का ये पार्ट 3 है जिसमें कि हम ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस ये सब पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में बेसिक चीज़ें पढ़ लिए थे कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, उनके टाइप्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, एब्जॉर्प्शन क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का, मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हम ग्लूकोनियोजेनेसिस से स्टार्ट करते हैं। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? ये हमारे बॉडी में ग्लूकोज का फॉर्मेशन कराता है, नए ग्लूकोज को बनाता है। तो जो बेसिकली क्या होता है, सरल भाषा से मैं समझते हैं। जब हमारा बॉडी बहुत दिन के लिए भूखा रहता है, जैसे कि हम बहुत दिन के लिए कुछ खाते नहीं हैं, लंबे समय तक कुछ खाते नहीं हैं, फास्टिंग होती है, तो फिर हमारा बॉडी है जो खुद से ग्लूकोज फॉर्मेशन करने की कोशिश करता है। और ये ग्लूकोज किनसे बनते हैं? अमीनो एसिड्स हो गए, लैक्टेट हो गया, ग्लिसरॉल हो गया। ग्लिसरॉल में क्या, ये फैट्स होते हैं। इन सब चीज़ों से ग्लूकोज़ बनता है। और ये ग्लूकोज़ मेनली कहाँ होता है? ये लीवर में होता है और किडनी में होता है। लीवर में ज़्यादा होता है और किडनी में लेस अमाउंट में होता है। और ये क्यों ज़रूरी है ये जान लेते हैं। हमारे जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए, और जो हमारा ब्रेन है और आरबीसी उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, एनर्जी देने के लिए ग्लूकोज फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। आगे जो ग्लूकोज का ग्लूकोनियोजेनेसिस का साइकिल है वो देखते हैं। यहाँ पे क्या है, जो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये ग्लूकोज बनाता है, और ये ग्लूकोज से यहाँ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हुआ, और ये जो ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ये रिवर्सिबल है, दोनों एक दूसरे से बन सकते हैं। और ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना, और यहाँ पे ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 में बना, कन्वर्ट हुआ। जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 है ये इनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, और जो इनॉल पायरुवेट है ये फिर पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, और ये ऑक्जेलो एसीटेट ये बनाता है इनॉल पायरुवेट को, और यही पायरुवेट ऑक्जेलेट बनाता है ऑक्जेलो एसीटेट। ये पायरुवेट एसिटाइल कोए बनाते हैं, और ऑक्जेलो एसीटेट अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट बनाता है। अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट सक्सिनाइल कोए बनाता है, सक्सिनाइल कोए फ्यूमरेट बनाता है, फ्यूमरेट ऑक्जेलो एसीटेट बनाता है, ऑक्जेलो एसीटेट को एसिटाइल कोए बनाता है, एसिटाइल कोए को पायरुवेट बनाता है। और ये जो ऑक्जेलो एसीटेट है ये अमीनो एसिड्स होते हैं, और फ्यूमरेट भी अमीनो एसिड है, सक्सिनाइल कोए भी अमीनो एसिड है, और ये अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट और पायरुवेट ये सब अमीनो एसिड्स होते हैं। पायरुवेट क्या, एसीटोन और लैक्टेट इनसे बना होता है। आगे इसमें 6 ATP की रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर्ड होता है, यूज़ होता है 6 ATP का। आगे है ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? ये ग्लूकोज जो होते हैं, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ये होता है ग्लाइकोजेनेसिस। ये कब होता है? जब हम खाना खाते हैं, खासकर कार्बोहाइड्रेट, तो फिर वो हमारे बॉडी में ग्लूकोज को स्टोर करता है, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होते हैं उनको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। इसी प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। और जो ग्लाइकोजेनेसिस होता है ये बेसिकली लीवर में और मसल्स में होते हैं। और ये हमारी किस लिए हेल्पफुल होता है? ये हमारी बॉडी के
जो फ्यूचर एनर्जी होता है उसको रिज़र्व करने में हेल्पफुल होते हैं और ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल रखते हैं, मेंटेन करते हैं। और ये ग्लाइकोजेनेसिस कैसे स्टिमुलेट होता है? इंसुलिन हार्मोन जो होता है उनसे स्टिमुलेट होता है ग्लाइकोजेनेसिस। मतलब जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो हमारा ग्लाइकोजेनेसिस है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। अब जो साइकिल है वो देख लेते हैं। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ग्लूकोज 1P में, और फिर UDP एंजाइम जो होता है यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज बनता है। उसके बाद 1,4 ग्लाइकोसल रेसिड्यूज होते हैं, फिर ग्लाइकोजन बनता है। तो सिंपली क्या है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन ये होता है। यहाँ पे 2 ATP की रिक्वायर्ड होती है, यूज़ होता है। अब हमारा है HMP संट। क्या होता है ये? हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे। ये एक अल्टरनेटिव पाथवे होता है ग्लाइकोलिसिस का, जिसमें TCA साइकिल होता है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन कराते हैं। ये पाथवे मोर एनाबोलिक होता है नेचर में। नो ATP इज़ डायरेक्टली फॉर्म। कोई भी ATP डायरेक्टली फॉर्म नहीं होती है, ना यूटिलाइज्ड होती है पाथवे और यूटिलाइज इन दिस पाथवे। स्टार्टिंग सबस्ट्रेट ऑफ दिस पाथवे इज़ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। स्टार्टिंग सबस्ट्रेट है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, और ये एंजाइम जो HMP सेंट का है वो साइटोसोल में लोकेटेड होता है। साइटोसोल में HMP सेंट होता है एंजाइम। द टिश्यू सच एज लीवर, एडिपोज टिश्यू, ये सब हो गए। अब है और कौन से, जो एड्रिनल ग्लैंड हो गया, इरिथ्रोसाइट्स हो गए, टेस्टिस हो गया, लैक्टेटिंग मैमरी ग्लैंड हो गए, आर हाईली एक्टिव इन HMP संट। बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं ये। इट हैव 2 phases, ऑक्सीडेटिव फेज एंड अदर वन इज़ नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। जो दिस पाथवे इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट जनरेट NADPH एंड पेंटोज। ये पाथवे इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये NADPH और पेंटोज जनरेट करता है। तो यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है वो NAD से NADH2 बनता है, जिसकी वजह से 6-फॉस्फो ग्लूकोनो 1,5 लैक्टोन फॉर्म होता है, जो कन्वर्ट होके 6-फॉस्फोग्लूकोनेट बनता है। फिर ये NAD निकल के NADH2 होता है। फिर राइबोलोज 5-फॉस्फेट बनता है, और ये जो राइबोलोज 5-फॉस्फेट हैं ये 2 टाइप्स के होता है, जाइलुलोज 5-फॉस्फेट एंड राइबोज 5-फॉस्फेट। जो जाइलुलोज 5-फॉस्फेट है और राइबोलोज 5-फॉस्फेट ये ट्रांसकीटोलेज होते हैं, और ये ट्रांसकीटोलेज सैडोहेप्टुलोज बनता है 7-फॉस्फेट, और ये सैडोहेप्टुलोज 7-फॉस्फेट फिर इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बनता है। और डायरेक्टली ये क्या है, जाइलुलोज 5-फॉस्फेट यहाँ हेल्प करते हैं इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में प्लस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में कन्वर्ट करने के लिए। और ये सैडोहेप्टुलोज 7-फॉस्फेट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में इनको बनाते हैं। और ये जो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, ये फिर कन्वर्ट होकर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में बनता है। अब है गैलेक्टोसीमिया। गैलेक्टोसीमिया क्या होता है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से एबिलिटी होती है मेटाबोलाइट्स की गैलेक्टोज शुगर और हैम्पर्ड होते हैं, क्योंकि जो गैलेक्टोज लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जहाँ पे एब्सेंस ऑफ गैलेक्टोज 1-फॉस्फेट यूरिडाइली ट्रांसफरेज जिसको GALT बोलते हैं एंजाइम लीड्स करता है कि गैलेक्टोसीमिया हो। सिम्टम्स क्या होता है, एपेटाइट लॉस होता है, लीवर डैमेज हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है। मैनेजमेंट क्या है, द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट फॉर गैलेक्टोसीमिया इज़ कंजम्पशन ऑफ लो गैलेक्टोज डाइट।
लो गैलेक्टोज डाइट लेंगे तो फिर हमारा गैलेक्टोसीमिया मैनेज हो जाएगा। जो एग्ज़ाम्पल है मिल्क, जैसे मिल्क नहीं देंगे उस पेशेंट को, हम मिल्क रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। अब है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़। द कांस्टेंट ग्लूकोज सप्लाई टू द ब्रेन, आरबीसी एंड एड्रिनल मेडुला इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द बॉडी। जो हमारा ये ग्लूकोज सप्लाई है ब्रेन में, आरबीसी में, मेडुला में, एड्रिनल मेडुला में, ये सब मेटाबॉलिक फंक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, जो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में डिग्रेडेशन होता है वो कुछ एंजाइम्स की वजह से होता है। अब है रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। हेल्दी इंडिविजुअल इज़ कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन विद इन अ नैरो रेंज। जो हेल्दी पर्सन होता है उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल कंसनट्रेशन मैनेज हो जाता है। जैसे कि क्या है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होना चाहिए, 70 to 100 mg पर DL, इतना होना चाहिए। सोर्स ऑफ ब्लड ग्लूकोज क्या है, डाइटरी फूड जैसे कार्बोहाइड्रेट, लीवर, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, उसमें कि लैक्टेट, ग्लाइसरोल एंड सम इम्यूनो एसिड्स होते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो गया। हाइपोग्लाइसीमिक इफ़ेक्ट जिसमें इंसुलिन होता है। हाइपरग्लाइसीमिक इफ़ेक्ट जिसमें ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन, थायरॉक्सिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्रोथ हार्मोन, ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकॉइड, थायराइड हार्मोन, ये हो गया। ये सब फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, मतलब कि सोर्स होते हैं जिनकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है। और डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड, जैसे कौन कौन से होते हैं। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कितना होना चाहिए, 70 to 110 mg होना चाहिए। लास्ट मील, अगर जैसे कि 8-10 घंटे की गैपिंग होना चाहिए जब हम खाना खाते हैं, या तो जल्दी सुबह अर्ली मॉर्निंग ये टेस्ट करना चाहिए, तब पता चलेगा। पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज, ये 140 mg पर DL होना चाहिए, यूजली 2 घंटे बाद, नॉर्मल मील के 2 घंटे बाद या ब्रेकफास्ट के बाद देखेंगे। और रैंडम ब्लड ग्लूकोज क्या होता है, 100 to 140 mg पर DL होता है। ये मेज़र कर सकते हैं किसी भी टाइम में, चाहे दिन भर में चाहे जब कर सकते हैं, उतना लेवल आना चाहिए। डायबिटीज़ मेलाइटस, ये एक बहुत मतलब स्प्रेड है हमारे इंडिया में, ये बीमारी बहुत ज़्यादातर लोगों को होती है। इट इज़ ए मेटाबॉलिक डिजीज़, एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है। मोस्ट सुटेबली अ डिसऑर्डर ऑफ फ्यूल मेटाबॉलिक डिजीज़ है, डिसऑर्डर है ये। इट इज़ मेनली कैरेक्टराइज बाय हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से होता है। डैट लीड्स टू सेवरल लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, जिसकी वजह से लंबे समय तक के लिए कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। They are broadly divided into 2 groups. One is insulin dependent diabetes mellitus and second one is non-insulin dependent diabetes mellitus. इंसुलिन डिपेंडेंट को टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट को टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। जो ये टाइप 1 डायबिटीज़ है इसमें 10 to 20% डायबिटिक पॉपुलेशन है। और ये कब शुरू होता है, यूजली चाइल्डहुड, जब 20 साल से कम है उनमें ये टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। और इसमें बॉडी वेट तो नॉर्मल हो सकता है या फिर लो भी हो सकता है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन क्या होता है, माइल्ड, मॉडरेट, कुछ भी हो सकता है। डिफेक्ट क्या होता है, इंसुलिन डिफिशियंसी हो जाती है जिससे कि बीटा सेल्स में डिस्ट्रक्शंस होते हैं। प्लाज्मा इंसुलिन डिक्रीज होता है, एब्सेंट हो जाता है। ऑटो एंटीबॉडी फ्रिक्वेंटली फाउंड। कीटोसिस इज़ वेरी कॉमन अमंग देम। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन होते हैं, कीटो एसिडोसिस हो सकता है। और ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स इन अ वीक, सिम्टम्स इनके वीक में दिख सकते हैं। डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन एट डायग्नोसिस इज़ रेयर एंड द ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग आर नॉट यूज़फुल फॉर ट्रीटमेंट, ये यूज़फुल नहीं होते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड, इंसुलिन का एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। टाइप 2 डायबिटीज़, ये 80 to 90% डायबिटिक पॉपुलेशन है। कब होता है, ये एडल्टहुड में होता है, जब 30 साल से ज़्यादा हो जाता है तब। बॉडी वेट, ज़्यादातर ये टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट मोटे होते हैं, ओबीज़ होते हैं।
और डिफेक्ट क्या होता है, इम्पेयरमेंट होता है प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, बीटा सेल्स में रेजिस्टेंस होता है टारगेट सेल इंसुलिन का। प्लाज्मा इंसुलिन नॉर्मल होता है या फिर इंक्रीज़ भी हो सकता है। ऑटो एंटीबॉडीज़ रेयर, बहुत रेयर होते हैं। कीटोसिस रेयर होता है। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन जैसे कोमा हो सकता है, कोमा कंडीशन में जा सकते हैं। ड्यूरेशन क्या होता है सिम्टम्स का, साल या फिर महीने लग सकते हैं। और डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस फाउंड इन 10 to 20% ऑफ केस, इतने केसेस में देखे हैं। और ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग आर सुटेबल फॉर ट्रीटमेंट, इसमें ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग ट्रीटमेंट के लिए सुटेबल होगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन यूजली नॉट नेसेसरी, टाइप 2 में इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा नेसेसरी नहीं होता है, लेकिन टाइप 1 में बहुत ही नेसेसिटी होती है, इसकी ज़रूरत होती है। मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक मेलाइटस, मॉनिटर करेंगे ब्लड ग्लूकोज लेवल को, डेली एक्सरसाइज करना है, हेल्दी डाइट फूड देना है, लूज़ करना है वेट, और इंसुलिन थेरेपी और डायबिटिक मेडिकेशन ये सब पेशेंट को देना है। वेरियस टाइप ऑफ इंसुलिन आर अवेलेबल। रैपिड एक्टिंग, स्टार्ट वर्क इन अबाउट 15 मिनट, 15 मिनट में स्टार्ट कर देता है, या फिर पीक 1 आवर, लास्टिंग 2 to 4 आवर्स। रेगुलर शॉर्ट एक्टिंग क्या होता है, 30 मिनट के लिए वर्क करता है, पीक अबाउट 2 to 3 आवर्स, लास्टिंग 3 to 6 आवर। इंटरमीडिएट या 2 से 4 घंटे, पीक भी 2 से 4 घंटे, लास्टिंग 12 to 12 आवर्स। लॉन्ग लास्टिंग क्या होता है, वर्क सेवरल आवर्स, बहुत लंबे समय तक लेग के लिए यूज़ होता है, और लास्टिंग 24 आवर, 1 घंटा के लिए लास्ट होता है। OGTT या फिर GTT, ये क्या होता है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट या फिर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है ये इंट्रावीनस या फिर ओरल मेथड से असेस करते हैं, एफिशिएंसी करते हैं, नॉर्मल लेवल में मेटाबोलाइज करते हैं ग्लूकोज को। GTT इज़ यूज टू मेजर चेंजेस इन ब्लड ग्लूकोज लेवल आफ्टर अ ग्लूकोज लोड, ये लेवल को देखते हैं। इंडिकेशंस क्या है, टू इन्वेस्टिगेट ग्लाइकोसूरिया देखेंगे, और ओबेसिटी और प्रेगनेंसी, पर्सन हैव स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, उन सब में। प्रोसीजर क्या है GTT का, द इंडिविजुअल केप्ट फास्टिंग 10 to 12 आवर, 10 से 12 घंटे तक फास्टिंग भूखा हो, और सैंपल करेंगे, वीनस ब्लड से लेंगे और यूरिन कलेक्ट करेंगे उसका, जब वो भूखा रहेगा 10 to 12 आवर की गैपिंग में, मतलब 10 से 12 घंटे तक के पहले उसने कुछ खाया हो, उतने बाद हम उसका जो है ब्लड सैंपल लेंगे। A glucose load of 75 gram are in a glass of 300 ml of water is given to drink slowly उसको बोलेंगे कि ड्रिंक करे, to avoid vomiting, ताकि उसको वॉमिटिंग ना हो। हाफ लेमन एड टू अवॉइड नोज़िया, थोड़ा सा नींबू निचोड़ देंगे जिससे उसको नोज़िया ना हो। ब्लड सैंपल जो है और यूरिन सैंपल कलेक्ट करेंगे हाफ एन आवर और 2.5 आवर, इतने ड्यूरेशन के दौरान। और 5 सैंपल ऑफ ब्लड एंड 5 सैंपल ऑफ यूरिन, 5 सैंपल ब्लड और यूरिन का कलेक्ट करेंगे, 6 ब्लड और 6 यूरिन होना चाहिए। हैंस अ टोटल 6 ब्लड सैंपल एंड 6 यूरिन सैंपल आर कलेक्टेड इंक्लूडिंग फास्टिंग सैंपल, फास्टिंग सैंपल को इंक्लूड करके इतने सैंपल कलेक्ट करने हैं। एज पर करेंट WHO रिकमेंडेशन ओनली 2 ब्लड सैंपल आर कलेक्टेड, जैसे कि WHO ने बताया कि वो अब सिर्फ 2 ब्लड सैंपल कलेक्ट करने हैं अलॉन्ग विथ कॉरेस्पॉन्डिंग यूरिन सैंपल rather than 6 sample in case of as proper GTT. First is fasting sample, second is 2 hour after 75 mg of glucose load, जब हम ग्लूकोज लोड करेंगे उसके 2 घंटे बाद सैंपल लेंगे। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, Diagnostic criteria for diabetes mellitus. If the fasting plasma sugar is more than 126 mg per dl, अगर 126 mg dl से ज़्यादा होता है तो more than 1 occasion, एक बार में, तो फिर
ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आप नोट करेंगे। इफ़ 2 आवर पोस्ट ग्लूकोज लोड वैल्यू ऑफ जीटीटी इज़ मोर देन 200 mg/dl, अगर इससे ज़्यादा होगा तो। और रैंडम प्लाज्मा ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो 200 mg/dl से भी ज़्यादा होना चाहिए। डिसएडवांटेज इसका क्या है? OGT रिक्वायर्ड लेंदी प्री-टेस्ट फास्टिंग फेज एज वेल एज लेंदी वेटिंग टाइम। ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इसमें बहुत टाइम भी लगता है, स्ट्रेस होता है, इलनेस, मेडिकेशन यूज़ में अफेक्ट टेस्ट रिज़ल्ट है, ये सब टेस्ट के रिज़ल्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉर बिलो अ हेल्दी रेंज 70 mg/dl से कम होता है। एक्यूट रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया, इसमें कुछ घंटे बाद लेते हैं खाने के। और फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया ड्यू टू मेडिकल कंडीशन और मेडिकेशन, उस पर डिपेंड करता है। कॉज क्या है? एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इंसुलिन इज बॉडी कॉज हाइपोग्लाइसीमिया। जब ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में हमारे बॉडी में इंसुलिन जाएगा तो फिर हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। सिम्टम्स क्या होगा? हंगर, भूख लगी, सेकीनेस होगा, एंजाइटी, स्वेटिंग, पेल स्किन हो जाएगा, क्रैकीनेस होगा, डिजीनेस, चक्कर, नींद आएगी, ब्लर विज़न हो जाएगा, धुंधला धुंधला सा, और फिर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सीजर्स आएंगे, झटके आएंगे, कन्फ्यूज़न होगा, ये सब। मैनेजमेंट क्या है? 15 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट शुड बी कंज्यूम। 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करेंगे ताकि हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो। और एंड ब्लड ग्लूकोज शुड बी चेकड आफ्टर 15 मिनट्स स्टिल मोर देन 70 mg/dl। जब तक 70 mg/dl से ज़्यादा नहीं हो जाता है तब तक हम चेक करते रहेंगे 15 मिनट के बाद। HbA1c क्या होता है? ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है एग्ज़ाम में। ये हीमोग्लोबिन का फॉर्म होता है जब हम मेज़र करते हैं, आइडेंटिफाई द 3 मंथ एवरेज प्लाज्मा ग्लूकोज कंसनट्रेशन देखते हैं। ये इंडिपेंडेंट होता है ब्लड ग्लूकोज मील के इनटेक पर। और नॉर्मल लेवल ऑफ HbA1c क्या है? ये 5% से कम होना चाहिए। इसमें 6 है तो 126 mg/dl होना, 7 है तो 154, 7.5 है तो 169, 8 है तो 183, 9 है तो 212 एंड 10 है तो 240। ये जो चैप्टर है हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको समझ में आए तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और नेक्स्ट लेक्चर में हम नए चैप्टर पे पहुँचेंगे, उसका पढ़ेंगे। अगर समझ में आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।